कि नरसिंह मेहता के जीवन में कष्ट आया। नरसिंह मेहता के जीवन में जब कष्ट आता है तो कहते हैं उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। पहले घर में सब कुछ था, उसके बाद में कहते हैं बेटी का विवाह कर दिया। बेटी का विवाह अच्छे घर में किया। उसके बाद में कहते हैं उन्होंने अपने घर का धीरे धीरे सबको दान देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी और गाय और बेटे धीरे धीरे एक के बाद एक उनका शरीर पूरा होते चला गया। लेकिन जब लास्ट में अकेले नरसिंह जी बच जाते हैं तो कहते हैं वो भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, भगवान के ज्ञान की महिमा गाने लग जाते हैं। तो कहते हैं वहाँ के राजा जो हैं उन्होंने उन्हें बुलाया और राजा ने कहा कि भाई अगर तुमने सच्चे ज्ञान को नहीं जनाया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो अनेक प्रकार से नरसिंह मेहता को कष्ट उठाने पड़े, तब जाकर आज हम नरसिंह मेहता की बात सुनते हैं। जितने भी जीवन में हम भक्तों की महिमा सुनते हैं तो भक्त के जीवन में कष्ट ही कष्ट आया। लेकिन अगर हम उनकी तरह अगर देखें तो हम उनकी तरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर उतना पावर नहीं है। और पावर भी है तो हम उतनी सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं है। अगर सहन शक्ति है तब तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आत्मविश्वास बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर जीवन में आत्मविश्वास है कि हम इस सीढ़ी को पार कर लेंगे, इस मंजिल को पहुंच जाएंगे, इस मंजिल तक, तो कहते हैं भगवान भी हमको मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास अटूट है तब। और अगर हमारे अंदर संकल्प विकल्प तर्क वितर्क चल रहा है, संशय में हम पड़े हुए हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन जब संशय ग्रसित हो गया कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे खानदान के हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, चाचा जी हैं, अनेक प्रकार से उन्होंने जब संशय किया तो उनके अंदर युद्ध करने की क्षमता खत्म हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया और भगवान ने उस समय ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम्हें कोई संत के सानिध्य में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, उसके बाद युद्ध करना चाहिए, ऐसा कहा था? नहीं कहा। लेकिन वहां पर उन्होंने आत्मविश्वास को बढ़ाने की ऐसी शक्ति का संचार किया जिसके माध्यम से कहते हैं अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को जो नीचे रख दिया था उसको उठाते हैं और भगवान की आज्ञा का उन्होंने पालन करते हुए युद्ध किया था। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, हम सभी लोग भी इस संसार के अंदर एक युद्ध ही कर रहे हैं। और वो युद्ध क्या है? तो बताया हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ाव में हम समाज से, परिवार से घिरे हुए हैं और इस भवसागर के अंदर हम उस युद्ध को लड़ रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में हमारी विजय कब होगी? जब हम धर्म की ध्वजा को हाथ में धारण करके रखेंगे, पकड़ कर रखेंगे, सदगुरु महाराज के हाथ को पकड़ कर रखेंगे, उनका सानिध्य को प्राप्त करते रहेंगे, तब जाकर हम इस संसार सागर से पार हो पाएंगे। इस युद्ध में हम सफलता हासिल कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम इस जलचर जीव से, जैसे सागर के अंदर जलचर जीव होता है,
वो जीव हमें खा जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इस संसार के अंदर भी हमें खाने के लिए बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, लेकिन इन मगरमच्छों से बचने का उपाय क्या है? इस कलिकाल के अंदर सदगुरु महाराज की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रखा है। और हम जब जब भी जीवन में सत्संग को अपनाते हैं, जब जब भी सत्संग को धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण ही छुपा होता है, कहीं ना कहीं हमारा उद्धार ही छिपा होता है।